ईरान और अमेरिका को फौरी जंग बंदी का मंसूबा मौसूल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया, पाकिस्तान की तरफ से जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क तजवीज़ किया गया, जिसका ईरान और अमेरिका के साथ तबादला किया गया है। मंसूबे में 2 मरहलों का तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया। पहले फौरी जंग बंदी और बाद में एक जामे मुआहदा किया जाए। मुआहदा आज से नाफिज हो सकता है। ज़राए ने रॉयटर्स को बताया, इस मंसूबे से मुतालिक पाकिस्तानी हुक्काम रात भर नायब अमरीकी सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा से राब्ते में रहे। ईरान ने आरजी जंग बंदी के लिए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। तेहरान डेडलाइन को कबूल करने और फैसला करने के लिए दबाव को कबूल नहीं करता। अमरीकी सदर आज रात 10 बजे फौजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, सोशल मीडिया पर लिखा, मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नम जैसी जिंदगी गुजारोगे। अमरीकी सदर ने आज ईरान से मुआहदे का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। फॉक्स न्यूज के सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द मुआहदा तय पा सकता है। Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is nothing less than war crimes and crimes against humanity. ट्रंप की धमकी मुजरिमाना ज़हनियत की आकाश है। ऐसे बयानात जंगी जुराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का उसी तरह जवाब दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, कोई गलती न करे, जंगी जुराइम से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी लापरवाह हरकतें अमेरिका के हर खानदान को जहन्नुम में घसीट रही हैं। हमारा पूरा खित्ता जल जाएगा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी सदर ने मज़ीद जंगी जुराइम की खुली धमकी दी है। ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। अमरीकी और इस्राएली हमले में पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। कुम के रिहायशी इलाके पर हमले में 5 और बंदर लाइन पर बमबारी में 6 अफराद शहीद हुए। फजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, बैरूत और दीगर मकामात पर बमबारी में 4 साला बच्ची समेत मजीद 8 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी और इसराइली जारियत के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 10 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। हैफा में 15 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मिसाइल के टुकड़े शहर के 3 दीगर मकामात पर भी गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीफ जस्टिस ने खिताब में मफाहमती याददाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम करार दी। मफाहमती याददाश्त अदालती शोबे में ताउन की कलीद साबित होगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से चलने वाले इश्तिहारात की छानबीन की जाए। करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद में लगाए गए। FIA तहकीकात करे कि इस कंपनी या अफसर ने कितना फायदा लिया।
सेनेटर सैफुल्लाह आबरू की वजीर पेट्रोलियम माली परवेज मलिक के असासों की भी चेक करने की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी दाखिल की ज़ेरी कमेटी का इजलास, मुनाफाखोर कंपनियों की तफसीलात भी मांग ली। मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। हुकूमत अवामी फलाहो बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अवाम को बेहतर, महफूज, सस्ती सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। रेलवे के निजाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। वजीर रेलवे ने बताया, ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस फ्री होने के बाद आज पहला वर्किंग डे। मेट्रो बस स्टेशन पर रश, शहरियों की लाइनें लग गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटा सिस्टम के नफाज के लिए पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की जाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का मखसूस माहाना कोटा मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत सिंध का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सहारा दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगे। शफाफियत के लिए ऐप बेस्ड निजाम मुतारिफ कराया जा रहा है। अदायगियां आसन बैंक के जरिए होंगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का अशियाए खुरोनोश पर फिलहाल असर नहीं पड़ा। पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें मुकम्मल कंट्रोल में है। वजीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज प्राइस कंट्रोल की खुद निगरानी कर रही हैं। उनकी हिदायत है, रिलीफ पैकेज के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुंचने चाहिए। 38 मिलीमीटर की बारिश ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। पूरा शहर बदहाली का शिकार नजर आता है। पीपल्स पार्टी की बनाई हुई जहांगीर रोड तो 4 से 5 मरतबा बन चुकी है। जो प्रेजेंटेशन बिलावल साहब इंटरनेशनल सतह पर देना चाहते हैं, ये जाली किस्म के मैजिक शो बंद करें। कौम का पैसा है, वो कौम पर लगना चाहिए। 38 मिलीमीटर बारिश ने फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जाली मैजिक शो बंद करें। मेयरशिप के काबिज निजाम से जान छोड़ाना होगी। पीपल्स पार्टी और MQM की मौजूदगी में कराची कभी तरक्की नहीं कर सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल, कहा हाफिज नईम मेयर कराची नहीं बल्कि शहर की तरक्की के खिलाफ हैं। हाफिज नईम सियासी बोने बनकर इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जो अपने टाउन्स में कचरा नहीं उठा सकते, वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बन्नू बकाखेल में नादरा ऑफिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस अहलकार रफीउल्लाह और सिक्योरिटी गार्ड जान बहक। बन्नू के थाना मंडान की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का पुलिस अहलकार शहीद हो गया। सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव है नाम निहाद सुहेला फरीदी साहब, आप जनाजे में भी शिरकत नहीं करते, तो सिर्फ गालम गलोच की लान तान की तरबियत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे। अफसोस होता है KP के अवाम का किन नालायकों से वास्ता पड़ गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है, सुहेल आफरीदी नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनके लीडर की तरह वो भी शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत नहीं करते। अवाम जानना चाहते हैं, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों नहीं हुआ। वजीर आला KP के मुअव्वन खुसूसी शफी जान का इख्तियार वली के बयान पर रद्द अमल, कहा शहदा के जनाजों पर सियासत करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। इख्तियार वली की बातें महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। विफाकी नुमाइंदे अवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम से मुताल्लिक भी बात करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन पुलिसिंग, ट्रैफिक और
कहना था कि शहरी सहूलतों के निजाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। प्लास्टिक सर्जन कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है? इसे तो 75 साल जेल में रहना चाहिए। गरीब लोगों के साथ ज्यादती करता है। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में प्लास्टिक सर्जन के किडनी ट्रांसप्लांट करने के खिलाफ केस की समाअत। डायरेक्टर लीगल पंजाब ने बताया, मुलजिम इस्लामाबाद सेक्टर 20-17 में गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए गिरफ्तार हुआ। वहां कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था। डॉक्टर पहले भी ऐसे ट्रांसप्लांट करते पकड़ा जा चुका है। अभी जमानत पर बाहर है। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1100 रुपए का इजाफे से 4,91,462 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $11 इजाफे से $4,687 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी के साथ 7,754। रावला कोट में बारिश और जालाबारी। कोटली में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है। HPL PSL 11 में आज मुल्तान का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। गुज़श्ता रोज मुल्तान ने कोयटा को 6 विकेट से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान ने 167 रन का हदफ पासानी 15 गेंद पहले हासिल किया। मैच के दौरान कोयटा के अहमद दानियाल हैमस्ट्रिंग इंजरी में मुब्तला, स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर के बाद कराची की टीम होम ग्राउंड पर भी धूम मचाने को तैयार। किंग्स ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। HBL PSL 11 में नाकाबिले शिकस्त टीम हफ्ते को कराची पहुंची थी। कराची किंग्स के ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी कहते हैं, कोशिश होती है किंग्स को हर मैच जिताऊं। गलती पर चचा उमर गुल से खूब डांट पड़ती है। कराची किंग्स अपने चौथे मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीब अल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा फजर शेख मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।